ये चेतन आनंद जी जो बोल रहे हैं ये अपनी बात बोल रहे हैं। हाँ। ठगने वाला लोग राजनीति में कभी टिका है? जिंदा कौम की बात कर रहे हैं वो लोग। जिंदा कौम की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जिंदा कौम हम लोग हैं, दलित महादलित वर्ग के लोग हैं। हम ही लोग सरकार बनाते हैं। और जो लोग जिंदा कौम के बात करते हैं तो यह बात चुनाव में क्यों नहीं वह लोग करते हैं कि हम जिंदा कौम है, सिर्फ जिंदा कौम के लोग ही हमको वोट दीजिए, मुर्दा कौम के लोग मत वोट दीजिए। उस समय मुंह दही जम जाता है बोलने में। वोट लेने के लिए हम लोग भी जिंदा कौम हो जाते हैं। जैसे बीजेपी वाला ठगता है, जब वोट के समय होता है तो सब हम लोग हिंदू हो जाते हैं, अब वोट खत्म हो जाता है तो हम लोग शूद्र हो जाते हैं। वही यह लोग हैं। जब इनका शान का बात होगा तो यह जिंदा कौम की बात करेगा, और जब वोट लेने का बात होगा तो एक दलित पिछड़ा के भी जाके पैर में लटकेगा। दीपा मांझी कम वोट से जीते या ज्यादा वोट से जीते, दीपा मांझी के ससुर उस क्षेत्र में क्या कर दिया था कि ज्यादा वोट से जीतेगा? यह भी बात तो आनंद मोहन जी को बोलना चाहिए। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और चिराग पासवान के बीच जो है जुबानी जंग जारी है। लगातार जो चेतन आनंद है वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान क्लियर करे वो एनडीए में है या नहीं है। इधर से जो है चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार की कृपा पे जो है उनके पिताजी आनंद मोहन जेल से बाहर है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद से विधायक है रामवृक्ष सदा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या लग रहा है एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? अब तो ये एनडीए के लोग न जानेंगे कि हम लोग जानेंगे। आपको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। हमको क्या लगेगा? ये चेतन आनंद और चिराग पासवान में जो चल रहा है, ये चेतन आनंद जी जो बोल रहे हैं ये अपनी बात बोल रहे हैं। और एनडीए का लीडर कौन है? एनडीए का लीडर देश में भाई नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री जी। उनका जब कोई वक्तव्य आएगा तब न हम लोग उस पर सोचेंगे, बोलेंगे या कुछ विचार करेंगे। एक कोई आदमी बोल दिया, कोई एनडीए के कोई बड़ा नेता भी नहीं है, अगर वह बोल देता है तो उस पर क्या बोलना है, क्या विचार करना? आपके साथ ही थे चेतन आनंद। अच्छी बात है, हम लोगों के पार्टी में थे, हम लोगों के साथे बैठते थे। लेकिन जब हम लोगों के साथ थे तो सामाजिक न्याय की बात करते थे। अब उधर हो गए तो जो भाषा बीजेपी बोलता है वही भाषा वो बोलते हैं। फ्लोर टेस्ट में तो खेला कर दिया आप लोग के साथ। हाँ तो क्या होगा? जनता इस बार खेला करके दिखा देगी उसके साथ। ठगने वाला लोग राजनीति में कभी टिका है? आज इस पार्टी को ठग लीजिए, कल उस पार्टी को ठग लीजिए। यह लोग का ठग का दुकान जनता बहुत जल्द बंद करने वाली है। कह रहे कि नीतीश कुमार की कृपा पे आनंद मोहन बाहर है। नहीं तो वह तो सही बोल रहा है। यह पूरा बिहार के लोग जान रहा है, कोई एक आदमी थोड़े जान रहा है। मीडिया से लेके प्रशासन से लेके आम जनता जान रहा है कि जो भाई चिराग पासवान बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है और वास्तविकता भी वही है। जिंदा कौम की बात कर रहे हैं वो लोग। जिंदा कौम की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जिंदा कौम हम लोग हैं, दलित महादलित वर्ग के लोग हैं। हम ही लोग सरकार बनाते हैं। हम ही लोग सरकार बनाते हैं। हम लोगों के वोट जिधर पड़ जाता है पूरा दलित का, उधर सरकार बन जाता है। और जो लोग जिंदा कौम के बात करते हैं तो यह बात चुनाव में क्यों नहीं वह लोग करते हैं कि हम जिंदा कौम है, सिर्फ जिंदा कौम के लोग ही हमको वोट दीजिए, मुर्दा कौम के लोग मत वोट दीजिए। उस समय मुंह दही जम जाता है बोलने में। क्या वो जो मुर्दा कौम का वोट उसको नहीं मिला है? अगर वह जिंदा कौम है जिसको वह मुर्दा कौम बोलता है। पिछड़ा का वोट नहीं मिला है, अत्यंत पिछड़ा का वोट नहीं मिला है, दलित का वोट नहीं मिला है, अल्पसंख्यक का वोट नहीं मिला है। वोट लेने के लिए हम लोग भी जिंदा कौम हो जाते हैं। जैसे बीजेपी वाला ठगता है, जब वोट के समय होता है तो सब हम लोग हिंदू हो जाते हैं, अब वोट खत्म हो जाता है तो हम लोग शूद्र हो जाते हैं। वही यह लोग हैं। जब इनका शान का बात होगा तो यह जिंदा कौम की बात करेगा, और जब वोट लेने का बात होगा तो एक दलित पिछड़ा के भी जाके पैर में लटकेगा। उस समय क्यों नहीं जिंदा कौम की बात करता है? हम दलितों की बात कर रहे हैं कि अगर चले गए होते दीपा मांझी के लिए चिराग पासवान प्रचार करने तो दीपा मांझी इतना कम वोट से नहीं जीते। दीपा मांझी कम वोट से जीते या ज्यादा वोट से जीते, दीपा मांझी के ससुर उस क्षेत्र में क्या कर दिया था कि ज्यादा वोट से जीतेगा? यह भी बात तो आनंद मोहन जी को बोलना चाहिए। 10 साल वहाँ से विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, बहुत सारे पद पर रहे। बेटा भी दो विभाग का मंत्री है। क्या कर दिया है इमामगंज के लिए? जाके देखिए क्या स्थिति है इमामगंज के। इमामगंज के लोग इस बार इनको हरा दिया था, किसी तरह मैनेज करके जीत गए। यही बहुत नहीं लग रहा जन स्वराज की वजह से वो लोग जीत गए, आप लोग हार गए? ना ऐसा नहीं लग रहा। किसी तरह यह लोग जीत गए, किसी तरह। यह नहीं जन स्वराज का वहाँ कोई असर नहीं था। ये लोग किसी तरह जीत गए। अच्छा, नीतीश कुमार जो है 15 तारीख से महिला संवाद यात्रा पे निकल रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ है? अच्छी बात है।
हमारे चाचा जी महिला के सम्मान की बात करते हैं, निकले, लेकिन महिला संवाद यात्रा में 250 करोड़ से ऊपर रुपया खर्च हो रहा है। अगर यही सब पैसा जीविका दीदी को दे देता तो इन संवाद से अच्छा संवाद रहता। इसलिए इनका यह दिखावटी है महिला संवाद और महिला सम्मान। जितना पैसा उनके संवाद पर खर्च, ये संवाद पर खर्चा कर रहा है, अगर उतना पैसा महिलाओं के विकास पर खर्चा कर देता तो वह बिहार में बेहतर होता। आरक्षण के मुद्दे को लेकर आप लोग लगातार हंगामे कर रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं, क्या कुछ आगे करेंगे? नहीं, सही बात है। हम लोगों के जब सरकार नहीं थी तो उस समय भी हम लोगों का आरक्षण का मुद्दा था। जब 17 महीने के सरकार में हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी और हम लोग जब सरकार में शामिल हुए तो हम लोगों ने बिहार विधानसभा से 65% आरक्षण बढ़ा के केंद्र को भेजने का काम किया, जिसको बीजेपी के लोग कोर्ट जाके निरस्त करने का काम किया। हम लोग पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे थे कि पुनः बिहार में जो है कैबिनेट से पास करा के, आम सहमति से पास करा के, कैबिनेट से पास करा के आप केंद्र सरकार को भेजिए और 65% जो आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाइए। क्या कुछ हुआ? नीतीश कुमार का क्या स्टैंड है? नीतीश कुमार का कभी कोई स्टैंड रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के? कभी कोई स्टैंड नहीं रहता है। क्या बोलेंगे? इन्हीं के समय हमने जातीय जनगणना कराए थे, यही ने 60-65% आरक्षण दिए थे। अब यही बोलने से कतरा रहे हैं। एनडीए के साथ चले गए इसीलिए? चले गए इसीलिए। ये लोग तो जितना भी ये लोग हैं, ये सब लोग जो है ये बीजेपी का तोता हो गया। जो बोलता है बीजेपी वही लोग बोलता है। आपने देखा होगा कि ललन बाबू भी बोल गए हैं अल्पसंख्यक भाई के विरोध में, तो ये लोग तो आप बीजेपी के भाषा बोलने लगा, तो यहाँ काम का कहाँ बात है? भाजपा वाले क्यों नहीं चाहते कि आरक्षण बढ़े सर? भाजपा वाला क्यों चाहेगा? भाजपा वाला को उससे क्या फायदा है? उससे फायदा है पिछड़ा के, अत्यंत पिछड़ा के, दलित के और आदिवासी के। तो भाजपा वाला के जहाँ फायदा होता है वहाँ वो लोग काम करता है, जहाँ उसको फायदा नहीं होगा वहाँ क्यों काम करेगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद से विधायक रामवृक्ष सदा जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।